अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पार्ट 3। और हम नाश्ता करके लाहौर के लिए निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठे हैं और अभी हम सफ़र में हैं। मुझे सीट बहुत अच्छी मिल गई थी, मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ रास्ता, बट फिर भी हम लोगों को अच्छी सीट्स मिली थी। बट एट द एंड फिर उन लोगों ने चेंज करवा दी, एक दो सीट्स हमें छोटी दी। बट मैंने ज़िद कर दिया कि भाई मैं नहीं बैठूंगी, मैं मेरी जो सीट है मैं वहीं बैठूंगी। एक बूढ़ी औरत मेरे साथ बैठी थी, बहुत तंग किया उस बंदी ने। मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार था, तो वो पंखा मेरी साइड कर रही थी। बट खैर गुजर गया सफ़र, बहुत अच्छा गुजरा। हम ऑलमोस्ट लाहौर पहुंच चुके हैं, बस अपने स्टॉप पे रुकेंगे और फिर अंकल के घर अपनी अब्बू को छोड़ के मैं और मेरा भाई जो है, मुझे थोड़ा काम था लाहौर में, तो हम वहाँ के लिए निकल गए। और हमें इन ड्राइव पे कुछ और नहीं मिला, रिक्शा मिला, तो हमने रिक्शा ही ले लिया कि जल्दी से बस पहुँच जाएं। भाई रश बहुत था लाहौर में और गर्मी भी बहुत थी। गुजरांवाला में मौसम काफ़ी अच्छा था, लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पता नहीं क्या था, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। और हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे मरहूम, तो वो लाहौर जाते थे ना, उनकी फैमिली लाहौर में रहती थी और वो सिंध में रहते थे। तो वो बोलते थे कि लाहौर के पेड़ों ने कसम खाई हुई है कि एक भी पत्ता नहीं हिलेगा। तो वापसी पे भी हमें रिक्शा ही मिला। इन ड्राइव बहुत अजीब था, शुक्र है हम लोग इन ड्राइव यूज़ नहीं करते हमारे छोटे शहरों में। फिर जो है पूरा दिन थका हुआ गुजरा था। फिर शाम के 6 बज गए थे, तो हमने थोड़ा लेट लंच किया क्योंकि आंटी के घर में गैस नहीं थी। फिर रात को स्नैक्स, फिर दूसरे दिन सुबह हम लाहौर घूमने निकल चुके थे और तब भी हमें रिक्शा ही मिला। इन ड्राइव बहुत बुरा है भाई, ये जो सारे एड्स आते हैं ना, मुझे इन पे भरोसा ही नहीं। तो लो जी, अगेन हमें इन ड्राइव वाले ने बादशाही मस्जिद के पीछे की साइड छोड़ दिया, वो आगे लेके ही नहीं गया। हमने जबकि लोकेशन भी बादशाही मस्जिद डाल ली थी, फिर भी यहाँ पे छोड़ के भाग गया, बदतमीज़। फिर हमें इतना पैदल चल के जाना पड़े। तो चल फिर के हम लोग घूम फिर के वापस जा रहे थे बादशाही मस्जिद पीछे की साइड से आगे। तो हमने अंदरून लाहौर का भी काफ़ी हिस्सा घूम लिया। और अभी जो है ना, ये जहाँ हवेली होटल है उस साइड से जा रहे थे, तो यहाँ तकरीबन सब बंद था। सुबह 1 बज गया था आई थिंक इस टाइम तक, बट फिर भी जो है तकरीबन सब बंद नज़र आ रहा था पहले ही स्टार्टिंग में। तो मुझे था कि हवेली बंद हो गया होगा और मुझे वहाँ जाना था, ये वो, बट फॉर्चुनेटली वो खुला हुआ था और हम लोग गए, एंजॉय किया। बट मेरे साथ एक ट्रेजिडी यहाँ ये होगी कि मेरे मोबाइल की स्टोरेज ख़त्म हो गई और 256 GB मैंने पता नहीं किस चीज़ों से भरी है कि वहाँ पे तो जहाँ मुझे इम्पोर्टेंट मैंने सोच रखा था मैंने वीडियोस बनानी है, वहीं जाके मेरी जो है स्टोरेज ख़त्म होती है। बट खैर बोलते हैं ना, लिव द मोमेंट, तो हमने जो है रियली में मोमेंट्स इन्जॉय किए और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, शायद इसीलिए कि मेरे लिए बेहतर था जो मैंने मोमेंट्स वहीं पे एंजॉय किए, वो मैं ऐसे मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते करते नहीं कर पाती। मुझे गुस्सा तब वो बड़ा तब चढ़ रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बट अब मैं याद करती हूँ तो मेरे पास मेमोरीज़ अच्छी हैं। मसला ये नहीं है कि मेरे पास जो है मेमोरीज़ तो हैं,
तो अब मुझे वही याद होंगी, वीडियोस नहीं है तो क्या है, वरना वीडियोस बनाते हुए मुझे उतनी अच्छी मेमोरीज़ नहीं होती। हम लोगों ने बहुत घूमा और हम लोगों ने अनारकली एक्सप्लोर किया। अनारकली में पूरा घूमना चाहती थी बट मेरे पापा की टांग का मसला है तो इतना पूरा नहीं घूम पाए, पर बहुत घूमा और मुझे बहुत मज़ा आया। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं बादशाही मस्जिद और मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी कि चलो मैंने बादशाही मस्जिद देख ली, क्योंकि मैं इससे पहले कभी लाहौर नहीं गई। तो कहने को मैं अक्टूबर में पैदा हो गई हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, तो मैं अक्टूबर में पैदा हुई हूँ अब दोबारा जो लाहौर देखने के बाद। और ये जगह यार, यहाँ मावरा हुसैन का शूट हुआ है शादी का, और यहाँ पे पहले ही मैं चाह रही थी कि जो है ना हम भी अपने भाई की शादी यहीं करवाएंगे जैसे तैसे करके बादशाही मस्जिद में, और यहाँ पे शूट करवाएंगे। और उसका शूट देख के तो अब तो मेरा दिल ही आ गया इस जगह पे। ये सामने हुआ है मावरा और अमीर का शूट, मतलब मुझे अभी करवाना है भाई की शादी का शूट। हम तो मावरा की शादी से पहले गए थे बट मेरा दिल आ गया इस जगह पे, और फिर मैंने बोला कुछ स्लोमो बना लो, क्योंकि मस्जिद में अंदर नहीं बनाना चाह रही थी, तो मैंने मस्जिद के थोड़ा बाहर ही दुआ मांगते हुए बना लिया स्लोमो, अंदर जब तक हम जाएं। और फिर हमने अल्लामा इकबाल की मज़ार पे भी गए, वहाँ दुआ पढ़ी हमने। मेरे पास काफ़ी सारे जो है वीडियोस थे बाबा के मोबाइल में जो भी रिकॉर्ड किए थे, कुछ अपने में। मेरे सारे वीडियोस सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और इस व्लॉग को इसलिए आने में इतनी देर लगी है। सो मेरे मोबाइल की पहले ही जो है स्टोरेज फुल हो चुकी थी और मैं कुछ अच्छी वीडियोस नहीं बना पाई, बट खैर फिर भी मुझे मज़ा बहुत आया। फिर मैं जिसका मोबाइल हाथ में आ रहा था, बाबा का, भाई का, बहन का, जिसका भी आ रहा था ना, उसमें वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे भी मैं चाह रही थी कि मेरी अच्छी रील बन जाए, तो कोई ज़्यादा अच्छी वीडियोस नहीं बन पाई, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई हो गया, मैं घूम के आ गई। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी थे, अंदर कुरान पाक की गैलरी थी, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। वहाँ पे वीडियो बना नहीं सकते थे, और दूसरा मेरे मोबाइल की स्टोरेज का जो मसला था, मुझे ना मतलब यहाँ दिल चाह रहा था मैं पिक्चर्स लूँ अच्छी, बट मोबाइल की स्टोरेज और मतलब मेरी अच्छी पिक्चर्स आ ही नहीं रही थी। जो आई हैं मैं पोस्ट कर दूँगी इंस्टाग्राम पे, वो भी मैंने पोस्ट नहीं की। वैसे मेरा इंस्टाग्राम भी जो है बंद हो गया था, इंस्टाग्राम ने पता नहीं क्यों बंद कर दिया। और अब मैं अंदर का दिखा रही थी कि चलो भाई जैसे तैसे भर लूँ थोड़ा बहुत। तो अम्मी अब्बू वहाँ नमाज़ पढ़ने बैठ के, फिर हमने नमाज़ें पढ़ ली सबने बारी बारी, कोई खड़ा था सामान के पास, बैग्स वगैरह थे। फिर मैं यहाँ बैठ गई थी कि अब अम्मी अब्बू वाले नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाएं तो फिर हम लोग वापस जाएं। और फिर वापसी पे भी मैंने ट्राई किया कि एक रील बन जाए, तो मैं अपने फ्रंट कैमरा से करने लगी रिकॉर्ड कि चलो भाई ठीक से मेरे पीछे आ जाए बादशाही मस्जिद। तो फिर हम लोग वापस जा रहे थे और इसके बाद हमने जाना था मीनार पाकिस्तान, और वो बंद कर दिया इन लोगों ने यार, मतलब बंदा जाए ना। मैंने इकबाल पार्क देखा और मीनार पाकिस्तान तो थोड़ा दूर से ही देखा। और उसके बाद हम अनार के लिए गए, और हमने मेरा भाई ना वो जूतों के पास बैठ गया था कि मैं जूते देख लेता हूँ, मुझे नहीं जाना, वो पहले जा चुका है। और फिर यहाँ पे बाबा ने आइसक्रीम दिलाई, और आइसक्रीम सबको अच्छी लग रही थी, मुझे पता नहीं, उसमें एंड में पता नहीं अजीब टेस्ट आ रहा था। और यहाँ पे बादशाही मस्जिद के पास ही गुरुद्वारा है, बाबा ने बोला कि देख लेते हैं, मैंने बोला नहीं, हम लोग बादशाही मस्जिद आए, मुझे मस्जिद देखनी थी, मैं नहीं जाना चाहती। मुझे मतलब अपने, मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ बट जाना मुझे दिल नहीं था। तो हम लोग फिर शाही किला जानने का भी दिल नहीं था, क्योंकि वहाँ देर लग जाती। और मुझे सबसे जो, मैं तो हुई लड़की, आई एम जस्ट अ गर्ल, तो मुझे जाना था जल्दी से जल्दी अनारकली। तो हमने ये बग्गी वाले से पूछा कि भाई कैसे जाओगे, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ था कि भाई शाही राइड लूँ। तो उसने बहुत ज़्यादा चार्जेस बता दिए, थोड़े से टुकड़े के 2000 बता दिया। और ये हम इकबाल पार्क में थे, और
यार यहाँ हुई थी करारदाद। और पहले इसका नाम था मंटो पार्क, फिर इन लोगों ने इकबाल पार्क रख लिया था नाम। और मतलब जब हमने पढ़ा होता है वो चीज़ें देख के मज़ा आ रहा होता है। खैर हमने पूरी जगहें देखी। यहाँ पे वो बने हुए थे पोर्ट्रेट्स दीवार पे बाहर उभरे हुए, अब उस चीज़ को पता नहीं क्या बोलते हैं। खैर हम लोग आ गए थे मीनार पाकिस्तान के पास, और ये बंद था। मुझे अफसोस हो रहा था यार यहाँ जाके रील बना लेते। फिर हम लोग आ गए अनारकली, और मुझे ये जगह मुझे पूरी घूमनी थी बट टाइम गुज़र गया था, और हम इतना जल्दी करके भी अनारकली में इतना टाइम नहीं रुक सके। खैर हम लोगों ने जल्दी कुछ चीज़ें कर ली और फिर वापस आ गए। और भाई ये है हमारी मीना, मेरे अंकल की पोती, मतलब कहने को मेरे मुँह बोले कज़न की, मतलब अबू के दोस्त के बेटे की, मतलब मेरे भाई की बेटी, और बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत क्यूट। और फिर रात गुजर गई, अगली सुबह हमें जाना था वापस। और मेरे चाचू वाले जो है ना उस टाइम जो है मॉडल टाउन में रहते थे, और उनसे 1-2 गली आगे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का घर है। मतलब आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने बाहर से देखा पर अंदर नहीं जा सकते थे, और हमारी जो है गाड़ी थी, ट्रेन थी, तो लेट हो रहे थे, वरना मैं ज़रूर उस पर भी ज़िद करती कि मुझे ले जाए। और ऐसे हमारा जो है ना पंजाब का छोटा सा सफ़र ख़त्म हुआ, और हमेशा याद रहेगा। मतलब मुझे मेरे दिल के सबसे करीब है ये सफ़र। फिर हम लाहौर स्टेशन पे आ गए थे, और मेरा फिर भी जाने को दिल नहीं था। मैंने बोला कि चलो लाहौर का स्टेशन देख लेते हैं, लोग जा रहे थे। बोल रही थी कि यार तुम कुली का काम कर लो, ऐसे तुम्हारी अर्निंग भी हो जाएगी, कुछ कमा लोगे, खड़े हो खामखा। तो वो हंस रहा था, और हमने मतलब पूरी स्टेशन एक्सप्लोर कर लिया अम्मी अबू को बिठा के। और जो है फिर अबू ने तब तक हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें ले ली थी, और फिर हमारी ट्रेन का टाइम होने वाला था, तो मैंने बोला कि भागो भाई, फिर भी ट्रेन आई नहीं थी। जहाँ सीट थी हमारी जिस बोगी में, वो बहुत आगे थी, और भाग के मुझे जाना पड़ा था। मैंने बैग लिया और फिर आई जब मैं, तो मुझे पूरा हफ्ता मेरा बाजू दुखा हुआ था। और मेरे घर वाले मतलब मैं ना जैसे ही ट्रेन आई ना, तो उन लोगों ने, बाबा ने बताया कि आगे जाना है हमने, तो मैं बैग लेके भागना शुरू हो गई। मैंने यही नहीं देखा कि भाई लेगा, बाबा लेंगे, मैं शुरू हो गई। तो बाबा बोल रहे थे क्यों टार्ज़न बनी हुई थी। मैंने बोला आप लोग भी तो कब से लेके जा रहे थे। तो बाबा ने बोला वहाँ मुश्किल था। फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया, और हमें एक बूढ़ी लेडी और उनकी बेटी की जगह पे बैठना पड़ा। वो नीचे बैठ गए हमारी जगहों पे। तो खैर उनकी बेटी का थोड़ा दिमागी इशू था, तो वो तो मेरी अम्मी के पीछे पड़ गई थी कि तुम मेरे साथ चलो। खैर यहाँ होता है हमारा व्लॉग एंड। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर